वेलकम बैक बच्चों। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। आपको मैंने पहले एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो बना के भेजी थी। आज इसी तरह हम रियल नंबर क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है इसका, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। कैसे? लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम ये मान लेंगे √5 क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। ठीक है, इसको मान लेंगे कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर हमने मान लिया, तो अब होगा क्या कि हम बाद में ये प्रूव करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत था। तो अगर हमने इसको √5 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, तो हम कहेंगे देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर ए एंड बी या पी एंड क्यू, जैसे कि हम नॉर्मली 8th में पढ़े हैं, पी और क्यू। दो इंटीजर हम मान लेंगे पी और क्यू या ए बी। इस तरह से मानेंगे कि √5 को हम किस में लिख सके, एक रेशनल नंबर के तौर पर उसको लिख सके। √5 इज इक्वल टू a upon b, where a and b are integers। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी डेफिनेशन होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें याद रखना कि हम यहाँ पर जो रेशनल नंबर मान रहे हैं वो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है, और स्टैंडर्ड रेशनल नंबर में a और b जो डिनोमिनेटर है, a न्यूमरेटर और b डिनोमिनेटर जो है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एक को छोड़ के। 1 तो हमेशा होता ही है, तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन, नो कॉमन, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये याद रखना, क्योंकि यह स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे बाद में, इसी स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट इसी बेस पे कहेंगे। ठीक है, तो ये नो कॉमन मतलब ऐसे नंबर्स हुए ए और बी जो हमारे क्या हुए, को प्राइम नंबर्स हुए। क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। आप इसको ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जैसे कोई भी दो नंबर होंगे, 3 सपोज 4, 3 के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, प्राइम नंबर है, और 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर क्या, 1 और 3 हो गए। ऐसे 4 के फैक्टर क्या निकले, 1, 2 और 4। क्योंकि 1 तो इसमें से देखो, 1 तो हर नंबर के बीच में कॉमन होगा, 1 को छोड़ के, बाकी कोई भी चीज़ में कॉमन नहीं है। इसलिए इन दोनों के 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन, तो इसलिए क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना कि दोनों ही नंबर, मतलब को प्राइम में एक नंबर प्राइम नंबर होता है, दूसरा आपका प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, और उनके बीच में ऐसा प्राइम नंबर और उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होने चाहिए। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। समझ में आ गया क्या है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया, ए इक्वल टू, अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। अब ए की वैल्यू निकालेंगे आप, आपको पता है बी ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू √5b। अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग यानी कि दोनों साइड का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये √5 का 5 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल। ये थ्योरम है हमारी, आप पेज नंबर 14 पे, 14 पेज नंबर पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब इसका मतलब क्या है, आप देखिए वो यहाँ पर थोड़ा समझिए आप, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5b स्क्वायर है। अगर हम 5 को नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5, मतलब हमने 5 से ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितना आ गया, b बचा, b स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर। अब ये सोचो कि बी स्क्वायर कितना, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि 5 से ए स्क्वायर को हमने डिवाइड किया तो बी स्क्वायर बार ये डिवाइड हो गया पूरी, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये डिविजिबल है। क्या है, ये डिविजिबल है। ये ध्यान रखना है कि आपको ये क्या है, एक डिविजिबल है। यही ये कहना चाह रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक हो गया, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम बी स्क्वायर को नहीं लेंगे, बी स्क्वायर से कोई लेना नहीं है, केवल 5 से मतलब है। अब हम वो थ्योरम का प्रयोग करेंगे
वो थ्योरम ये कहता है कि जब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, थ्योरम से कहता है। आप थ्योरम देखेंगे, थ्योरम पेज नंबर 12 हाँ पे है शायद, 14 पेज नंबर 12 पे थ्योरम है। उस पर कहा गया है कि ए स्क्वायर जो है डिविजिबल है किससे, 5 से, तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो आप मान के चलो कि 5 से कोई भी संख्या ए डिविजिबल है, मतलब इस ए के अंदर कहीं ना कहीं 5 होगा। जैसे कि 10 है, 10 में देखो 2 और 5 होते हैं, तभी तो डिविजिबल होता है, 5 टू जा 10। समझ आया मेरी बात। तो जो भी अगर 5 से डिविजिबल होता है तो इस ए के अंदर कहीं ना कहीं 5 छुपा होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप क्या कहना चाह रहा मैं, मतलब अब हम क्या करेंगे, ए इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो ए इज डिविजिबल बाय 5, ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये है थ्योरम से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब आपको इसका मतलब ये है कि इस ए के अंदर भी कहीं ना कहीं 5 छुपा होगा। बाकी क्या बचेगा वो तो बात की बात है। अगर उसमें से हम एक 5 बाहर निकाल देते हैं, बाकी कुछ बचेगा तो उनको दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। ये मतलब है डिविजिबल का, इसका यहाँ पर सेंस बनता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, सपोज यहाँ पर के है, कोई भी एक और इंटीजर मान लिया के है, तो ए इक्वल टू 5 के रख दिया, वेयर के इज एन इंटीजर। अब ए की जगह आपने 5 रख दिया, तो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 5 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। इससे कट जाएगा, आपको पता ही है 5 जा, तो 5 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखेंगे ये 5 बन गया, ये भी उसी तरीके का बन गया। कैसे, जैसे भी कि ऊपर बना था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी उसी तरीके का बन गया। मतलब जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर था, ऐसे ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर। यहाँ पर भी हम के को छोड़ देंगे, 5 क्या कहेंगे, सेम उसी तरह से बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर बोला है ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो बी भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों ओवरऑल स्टेटमेंट को लेते हैं। क्या ओवरऑल स्टेटमेंट को लेते हैं कि हमने कहा कि अंडरवुड 5 क्या है, एक रेशनल नंबर मान लिया, हमको प्रूव करना है। हमने ये मान लिया कि लेट अस सपोज ये रेशनल नंबर है, तो इसको हमने ए अपॉन बी में एक्सप्रेस किया। ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर हैं, और इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक को छोड़ के, अदर देन 1। अब हमने ये प्रूव किया कि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से, और ए भी किससे डिविजिबल है, 5। इसका मतलब ए के अंदर कहीं ना कहीं 5 होगा, तभी तो डिविजिबल हो रहा है। और यहाँ पर भी हमने ये प्रूव किया कि बी स्क्वायर डिविजिबल बाय है 5, और बी भी डिविजिबल है किससे, 5। इसका मतलब बी के अंदर भी कहीं ना कहीं 5 होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये 5 इसके अंदर होगा। इसका सेंस क्या बना, अब देखो ए, यहाँ पर देखिए ए के अंदर भी 5 है, बी के अंदर भी 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन हुआ नहीं हुआ दोनों में। अगर इनका फैक्टर करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने का मतलब क्या होगा कि हमने पहले ही कहा था कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और हम ये बता रहे हैं कि जो बी है वो 5 से डिविजिबल होता है, बी स्क्वायर, और बी भी 5 से डिविजिबल होता है। डिविजिबल तभी होगा जब उसके अंदर कुछ होगा। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यू 16 है, सो 16 2 से तभी डिविजिबल होगा जब 16 के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा। बाकी क्या है उसकी बात अलग है, एक 2 तो है ना उसके अंदर। तो वैसे ही अगर ये इससे डिविजिबल हो रहा है बी 5 से, तो इस बी के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक 5 तो होगा, बाकी क्या होगा बात की बात है। तो इस बी के अंदर भी 5 है और इस ए के अंदर भी 5 है। इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर है दोनों का, क्योंकि ए अपॉन बी है। आप ही सोचिए, इसके अंदर एक 5 है, बाकी क्या है हमको पता नहीं है। इस बी के अंदर भी 5 है, बाकी क्या है हमको पता नहीं। चलो, तो ये कॉमन नहीं हो गया, इनके बीच में कॉमन हो गया। तो अदर देन हम कह ही रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता अदर देन 1 के अलावा। लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि इनके अंदर 5 है, 5 है मतलब, तो 5 है मतलब 5 कॉमन है। तो ये हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, दिस मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड बी इज डिविजिबल बाय 5। वही दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज क्या करता है, ए एंड बी है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। बस ये ध्यान रखना आपको, ए एंड बी क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये बहुत यही है इम्पोर्टेंट आपका। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट
to the fact that A and B, तो this implies, ये क्या implies कर रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 5 भी कॉमन है और को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन व्हेन। हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पी अपॉन क्यू, इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट कैन सेट बी √5 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया है। ठीक है, अब हम देखो, मैंने यहाँ पर लिख के समझाया, एक बार फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो या √7 हो, आप याद रखना कि जो भी नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर 4, 9, 16, क्योंकि इनका तो आप क्या करोगे, अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2, इसका कितना जाएगा 3 और इससे कितना जाएगा 4 और सो ऑन। तो ये तो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर, कि इनके अपॉन 1 कर देंगे रेशनल नंबर, क्योंकि इनका निकल गया। वहाँ की कोई भी संख्या जिसका अंडर रूट पूरी बार नहीं निकलता है, इस बार का ध्यान रखना, जिनका कोई भी अंडर रूट पूरी बार नहीं निकलता है, जैसे √2 हो गया, आपको ने बताया अभी, √2 हो गया, √3 है, √5 है, तो √6 भी हो सकता है, क्योंकि √6 जो है √2 और √3 का मल्टीप्लाई का दोनों ही इरेशनल नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर आपके इरेशनल हो जाते हैं। तो इनको प्रूव करना है, तो जैसे मैं √5 को करूँगा वैसे ही आप √2 के लिए भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, √5 को हम मान लेंगे कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को हम किस में लिख देंगे, a अपॉन b फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि हम उसको a अपॉन b फॉर्म में लिखते हैं, और a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, i फॉर इंटीजर्स। ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि a और b भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर का मतलब नो कॉमन अदर देन 1, नो कॉमन किसको छोड़ के, 1 को। 1 तो आपको पता है कि 1 तो सभी में कॉमन होता है, 1 को छोड़ के अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग √5 का स्क्वायर और a अपॉन b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू, a स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, ये रखना है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा स्टेटमेंट को कहना है कि क्या a स्क्वायर किससे डिविजल होगा, 5 से डिविजल होगा। अब थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो a भी किससे डिविजल होगा, 5 से। ये थ्योरम है, आप इसको थ्योरम का प्रयोग करके कहेंगे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, a के अंदर कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए 5 छुपा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, a के अंदर कहीं ना कहीं 5 छुपा है, क्योंकि a जो है डिविजिबल हो रहा है 5 से। इसका मतलब है कि 5 से अगर हम a को डिवाइड करेंगे, ये पूरी बार डिवाइड हो गया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके अंदर 5 होगा ना, 5 और कोई भी संख्या होगी इसके अंदर, तभी तो डिवाइड हो रहा होगा पूरी बार। ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। अब अगर इसके अंदर 5 है तो हम इस a को ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या, a इक्वल टू 5 और कोई भी दूसरा इंटीजर मान लेंगे k सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान लो, a इक्वल टू 5 k हमने मान लिया, जहाँ k क्या है, एक इंटीजर है आपका। अब आप इसको रखेंगे इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन 1 पर रखा। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ये देखो, ये है, तो यहाँ पर रखेंगे a स्क्वायर का मतलब हो गया 5 k का स्क्वायर और 5 b स्क्वायर, ये 5 a की जगह है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये है आपका। तो क्या हो जाएगा, देखो, ये 25 k स्क्वायर और जगह 5 b स्क्वायर, इम्प्लाई दैट इस 5 से 25 कटेगा तो 5 k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसको अगर हम b स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो ये 5 k स्क्वायर। यहाँ पर भी उसी तरह का सेंटेंस बन गया, देखो आगे भी बना था पहले, यहाँ पर देखो ये। ठीक है, अब मैं कलर यूज़ करता हूँ दूसरा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, इसी तरह का स्टेटमेंट बन गया। कैसे कि b स्क्वायर इक्वल टू 5 k स्क्वायर है, k को छोड़ दीजिए, तो b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से, तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ये थ्योरम से बोला हमने, थ्योरम में प्रूव किया गया है, पहले बुक में आप देखेंगे। तो b भी 5 से डिविजिबल, इसके अंदर, इस b के अंदर भी क्या होगा, एक 5 होगा ही होगा, समझ में आ रहा है। इस b के अंदर भी एक 5 है और इस a के अंदर भी एक 5 है,
डिविजिबल का मतलब तभी तो डिविजिबल होगा जब उसके अंदर 5 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस बी के अंदर भी एक 5 है, इस ए के अंदर भी 5 है। अगर इसका देखा जाएगा तो ये ए अपॉन बी के अंदर, इसके अंदर भी एक 5 है, इसके अंदर भी 5 है, मतलब ये मल्टीप्लाई है और बाकी जो बचेगा उसको हमको पता नहीं क्या है दोनों का। ठीक है, इसका मतलब ये कॉमन है। और हमने शुरू में बोला था क्या है, एक को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता और हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के बीच में 5 एक कॉमन है। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसने। क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब हमारी जो बात थी, जो हमने बात बोली उसका विरोधाभास कर दिया इसने, कि विरोधाभास कर दिया, विरोध कर दिया, मतलब जो हमारा सेंटेंस है उसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ये था कि क्या है, एक रेशनल नंबर है और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, उनके बीच में 5 कॉमन है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जबकि ए √5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो √5 क्या होगा, फिर ऑटोमेटिक अपने आप बच गया, क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही कहेंगे उसको फिर, क्योंकि रेशनल तो है नहीं, तो क्या बचा, इरेशनल नंबर। और ये हमारा इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।